विजय बैंसला जी इस वक्त फोन लाइन पर हैं। मैं उनसे भी कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। विजय भाई, मैं आपको बीजेपी नेता के तौर पर इंट्रोड्यूस करूं या गुर्जर नेता के तौर पर? आपको जैसे करना है कर लो। अभी तो हम समाज की बात करने के लिए आए हैं शायद। तो गुर्जर नेता विजय बैंसला मेरे साथ हैं और स्वागत करता हूं विजय भाई मैं आपका समाचार प्लस पर। अपने अधिकार के लिए एक बार फिर महापंचायत इस निर्णय पर पहुंच सकती है कि प्रदेश के कई लोगों को दिक्कतें हों? नहीं, गलत। महापंचायत इस निर्णय पे नहीं पहुंचेगी। सरकार इस निर्णय पे सब लोगों को पहुंचाएगी कि क्या करना है। आपकी सरकार? सरकार मेरी थोड़ी होती है। ना तो मेरी सरकार है, ना तुम्हारी सरकार है, ना किसी और। पूरे राजस्थान के लोगों की सरकार है भाई। और सरकार तो उनसे बनती है ना जो सरकार के अंदर हो। हम तो बाहर बैठे हैं आपकी तरह और हमारी तरह, तो हम तो आमजन हैं। एंड लेट्स नॉट गेट इनटू दिस कॉन्वर्सेशन कि मेरी सरकार या आपकी सरकार। राजस्थान की सरकार है, ठीक है। और राजस्थान की सरकार के सामने मसौदा ये है कि 17 महीने से गुजरों की जो मांगे हैं, एमबीसी की मांगे हैं, उन पे कोई चर्चा भी नहीं हुई, कोई बात भी नहीं हुई, कोई काम भी नहीं हुआ। इसलिए ये सिचुएशन ये बन रही है और आमजन को हम लोग परेशान करना कतई नहीं चाहते। आपने कोशिश की थी सरकार तक बात पहुंचाने की? हाँ जी, आपने सरकार तक बात पहुंचाने की कोशिश की थी? 17 महीनों से मैं खुद निजी तौर से ये सब बातें सबको पहुंचा चुका हूं। इवन सीएम साहब तक को मैं पहुंचा चुका हूं। अच्छा। अब अगर आप ध्यान करें, मेरे ट्विटर पर भी जाएं तो हम कागज हाथ से भी दे देते हैं और उसके बाद हम पोस्ट भी कर देते हैं ट्विटर पे टैग करके सबको। इवन पीएमओ तक को हमने बता रखा है कि भाई साहब हमारी ये चीजें सॉल्व नहीं हो रही हैं। अब सॉल्व करने का समय तो आ गया ना भाई, कर दीजिए। तो एक सवाल और ये बनता है कि चूंकि आप 17 महीनों से लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए टिकट नहीं मिला, या टिकट नहीं मिला इसलिए ये महापंचायत? भैया ऐसा है, टिकट तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। ये जो संघर्ष हो रहा है ना सबने, प्लीज अंडरस्टैंड। और मैं सारे राजस्थान के लोगों को बताना चाहता हूँ, हमने 17 साल संघर्ष किया, हमें क्या मिला? हमें 2 ही चीजें मिली, एक 5% आरक्षण और एक देवनारायण योजना। इसके अलावा हमारे समाज को किसी भी सरकार से कुछ भी नहीं मिला। ये सच्चाई है। आज की तारीख में 5% आरक्षण रोस्टर प्रणाली के तहत तोड़ करके दिया जाता है, जिसके तहत हमें केवल 2.5 या 1.5% आरक्षण मिलता है। पहली बात। दूसरी बात, रही बात देवनारायण योजना की, तो आज की स्थिति ऐसी है कि देवनारायण योजना बिल्कुल खड्डे में जाके पड़ी हुई है। दिसंबर के महीने में हमको जाकर के छाती पे बैठ करके, मुझे याद है अपनी एक बार बात हुई थी और आपने कहा था कि आप प्यार से बात करते कैसे करते हैं देवनारायण योजना के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि अगर हम उस समय जाते नहीं दिसंबर के महीने में, तो जो एडमिशन मार्च में होने थे वो दिसंबर में हुए। उन बच्चों की क्या गलती? 3 महीने में पूरे साल का कोर्स कैसे करेंगे? आज देवनारायण योजना की स्कूटियां वितरित नहीं हो रही हैं। छात्रवृत्तियां जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही हैं। भाई आज किसी बच्चे को विजय भाई, कभी तो आपको बीजेपी में उम्मीद दिखी होगी ना? आज आप ये कह रहे हैं कि आपकी बीजेपी से उम्मीद खत्म हो चुकी है। अच्छा, हियर मी आउट। बात बीजेपी की थोड़ी हो रही है, सरकार की हो रही है। बीजेपी की सरकार है ना, जिसके संगठन का आप भी हिस्सा हैं। अच्छा, मेरी बात तो सुनो, लेट मी कंप्लीट व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है? बिकॉज कॉन्वर्सेशन तो दोनों तरफ से होना चाहिए ना, वन साइड तो चलेगा नहीं। तो जब बच्चों की छात्रवृत्तियां नहीं मिलेंगी, जब उनको आज चाहिए, 4 साल बाद दी, वेरीफाई नहीं करी, उसकी माँ बाप को तो अपना गहना बेचना पड़ रहा है, खेत बेचना पड़ रहा है ना बच्चे को पढ़ाने के लिए। और देवनारायण योजना केवल बच्चों को पढ़ा करके अपनी हमारी आने वाली जो जनता है और जो बच्चे हैं उनके भविष्य को ठीक करने की है, किसी के पदों की नहीं है। और जब देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष साहब ने जब पद ग्रहण किया था तो घर आए थे मेरे, तो मैंने उनसे एक ही चीज निवेदन करी थी, मैंने कुछ भी कर लेना इस दुनिया में, लेकिन देवनारायण बोर्ड के साथ गड़बड़ मत करना, क्योंकि समाज के लिए गीता का मामला है और इसमें अगर गड़बड़ होगी तो फिर समाज खड़ा हो जाएगा। और हम सही मायने में मैं बता रहा हूं, आई हैव नॉट लेफ्ट अ स्टोन अनटर्न्ड टू टॉक टू द डिपार्टमेंट्स, ट्राई एंड टेल देम आर व्हाट आर plight इज। एक भी केस अभी तक पिछले 17 महीने से वापस नहीं हुआ है। नहीं, पर कुछ बीजेपी के चेहरे हैं जो बार बार ये गिनाने की कोशिश करते हैं कि कर तो रहे हैं, हुआ तो है। अरे भैया, अगर कर दिया है तो मसौदा ले आओ ना, हाथ पे बता दो ना भाई। हम बावले थोड़े ही हैं, हम भी समझदार हैं। हम समझदार हैं, हम समझते हैं हर चीज को। हमारी तो
6-7 मांगे हैं जो सारी सब जगह अखबार में भी आ चुका है, उसमें बता दो ना मसौदा लेकर के। नहीं, पर मैं ये और कह रहा हूँ कि अगर जातिगत जनगणना हो जाती है तो जो आप कह रहे हैं उसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्यों ना अरे तब वो तक रुक जाए। जातिगत जनगणना तो तब होगी जब होगी भैया, अभी तो 8 जून की बात कर लो ना। 8 जून तक मेरा आपके माध्यम से ये निवेदन है, और मैं सबको ये बताना चाहता हूँ, पूरे राजस्थान को। मेरी बात सुनिए। हाँ। बार बार मेरे को फोन आ रहे हैं, बात करो बात करो। मैंने कहा हम तो 17 महीने से बात करते आ रहे हैं, अब आप बताइए कि आप करना क्या चाहते हैं। और हमारा रूट प्लान बना हुआ है। तो क्या जवाब मिला? देखते हैं, करते हैं। मैंने कहा भैया अब तो बॉल आपके गेम में, आपके पाले में है। अब आपको जो भी बात करनी है समाज के बीच में आ जाओ, हम लोग जहां जहां जा रहे हैं पंचायत के स्पॉट से टाइम है, कहीं पर भी आ जाओ, अपना मसौदा लेकर के समाज के सामने बैठ लेंगे, कर लेंगे। बंद कमरों में हम लोग बात नहीं करेंगे साहब, क्योंकि बंद कमरों में साजिशें होती हैं। ठीक है, एक सवाल और विजय भाई, मैं सिर्फ इतना आपसे पूछना चाहता हूं कि बीजेपी इसे इनडिसिप्लिन मान सकती है आपका? समाज पहले है भैया, मेरे बच्चे, हमारे समाज के बच्चे अगर उनका जिंदगी और भविष्य बर्बाद हो रहा है तो ये तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है ना, ये सबकी है। अगर हम राजस्थान के अलावा पूरे भारत को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, ठीक है, राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाना चाहते हैं, तो बच्चों को तो विकसित करोगे ना भाई। ठीक है विजय भाई, मैं चाहूंगा दरअसल आपने जो सवाल उठाए हैं वो मैं बीजेपी लीडर से पूछूं, तो अगर आप मेरे साथ थोड़ी देर रुक सकते हैं विजय भाई, तो थोड़ी देर मेरे साथ ऑनलाइन रुक जाइए, क्योंकि बीजेपी लीडर अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं और मैं उनसे भी अब सवाल लेना चाहता हूं। वीरेंद्र सिंह बुधवार, एक सवाल है सबके साथ, पूरे राजस्थान के लोगों के साथ, कि अगर एक समाज के बच्चों का भविष्य आप अंधकार में ढकेल रहे हो तो आप विकसित राजस्थान कैसे बना सकते हो, इस बात का जवाब मुझे भी चाहिए था। ठीक है विजय भाई, आप मेरे साथ प्लीज अभी थोड़ी देर रहें,